राम 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 सभी को। राम राम राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल वर्ल्ड। राम 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 राम। जय श्री श्याम सभी को। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक लेके आई हूँ। और वो टॉपिक है कि हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा भरपूरता को कैसे आकर्षित करें। मतलब चाहे वो हमारे रिलेशन में भरपूरता हो, चाहे हमारे वेल्थ में भरपूरता हो, चाहे हमारी हेल्थ में भरपूरता हो। यानी हम हमेशा मेंटली फिजिकली हेल्थी कैसे रहें, हमारी लाइफ में प्रोस्पेरिटी कैसे आए, वो रिश्तों में और मनी में कैसे सुख समृद्धि वैभव का संपन्नता स्वतंत्रता को हम अपनी जिंदगी में कैसे आकर्षित कर रहे हैं। तो उसके लिए प्लीज ये वीडियो पूरा देखना, मैं अच्छे से उदाहरण देके समझाने वाली हूँ। अम, ये वाली बुक है जो जोसेफ मर्फी की बुक है, विश्वास का जादू ना। इसमें राइटर ने बताया कि एक महिला से मिले, जिसके गठिया था ना, गठिया का रोग था। और उन्होंने कुछ रेमेडी बताई, उनको इलाज बताया कि तुम इस तरह से करना शुरू करो तो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ था, उस महिला की लाइफ में अच्छे रिश्ते थे, सब सही था। लेकिन वो अपने जो गठिया रोग था ना, उस गठिया रोग को और ज्यादा विस्तार से लेके जा रही थी। कैसे लेके जा रही थी वो? उसके पड़ोसी आते थे, कोई भी उससे मिलता था ना, तो वो अपने गठिए के बारे में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करती थी। घुटनों के दर्द के बारे में एक्सप्लेन करती थी, मेरे घुटने बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, मेरे घुटने बहुत ज्यादा, हर किसी को एक्सप्लेन करनी करती थी, है ना। तो उसके किसी भी तरह का कोई भी दवाई दी जाती थी, डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता था, वो काम नहीं करता था, क्योंकि उसकी सेल्फ टॉक ऐसी चल रही थी। वो नकारात्मक तरीके से उसका पोषण, वो अपनी बीमारी को पोषण दे रही थी ना, अपनी बीमारी को पोषण दे रही थी। इसी तरह से क्या आपकी स्थिति भी एक नंबर पे क्या ऐसी है? क्या आप ऐसे कर रहे हैं? क्या आप भी लोगों को इस तरह से अपनी जो करंट रियलिटी है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि स्थिति ऐसी हो चुकी है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो? क्या आप उनको ऐसे बताते हैं? यदि यदि इस तरह से करते हैं तो आप नकारात्मक रूप से उस स्थिति को पोषण दे रही हैं, भोजन पानी ऊष्मा सब कुछ दे रही हैं। तो आज से एक तो ये करना बंद कर दीजिए, अपनी सेल्फ टॉक के द्वारा भी पोषण मत दीजिए उस महिला की तरह ना। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है? दूसरे नंबर पे आप बच्चे बन जाइए, बच्चे बनिए। क्योंकि जब बच्चों के कुछ हो जाता है, थोड़ी सी लग भी जाती थी ना, तो हम उनको क्या कहते हैं कि अरे अरे कुछ नहीं हुआ, मतलब उसका माइंड डाइवर्ट करते हैं। बच्चों को क्या करते हैं कि नहीं अरे कुछ नहीं हुआ, वो देखो क्या आ गया, इस तरह से। आप भी बच्चे बनिए, आप भी बच्चे बनिए। जब हम बच्चे होते थे तो हम कितना हैप्पी रहते थे, हमारी लाइफ में सब कुछ था। तो आज वापिस बच्चे बनिए आप अपना माइंड खुद, अपने माइंड में आ रहे विचारों को इसी तरह से बच्चों की तरह माइंड में आ रहे विचारों को परिवर्तित किया करो कि नहीं अरे कुछ भी नहीं हुआ, इस तरह से खुद ही। दूसरों को करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों को बताने या इस तरह से करने की आवश्यकता। जब भी आपके माइंड में कुछ या करंट रियलिटी इस तरह की चल रही हो, तो आप बच्चे बन के ऐसे बोलो कि अरे यार क्या है, कुछ नहीं है ना। जब उन औरों का उदाहरण दिया करो कि वाह उसकी लाइफ में अच्छा है तो मेरी लाइफ में भी अच्छा ही होने वाला है, मैं वेलकम करती हूँ ना। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है? तीसरे नंबर पे आप प्रकृति के साथ अपना समय व्यतीत के करना शुरू कर दो। जैसे कि आप नेचर में जाया करें ना, जैसे हवा चल रही है, हवा आ, आप किसी पार्क में बैठ जाएं और पेड़ों को देखा करें। जब आप पेड़ों को देखोगे, हवा हवा जब पत्तों को हिलाती है तो इसे महसूस किया करो जैसे कि ये हवा है जो पेड़ों से भी बात कर रही है, मुझसे भी बात कर रही है। जब सूर्य देवता उदय होते हैं, तो सूर्य देवता जब उदय होते हैं तो इसे महसूस किया करो। मतलब ईश्वर की जो प्रतिक्रिया है ना, उस क्रिया को आप महसूस किया करो। ऐसे महसूस किया करो जैसे कि ईश्वर है वो अपनी क्रिया कर रहे हैं। जब सूर्य देवता का आगमन होता है तो ऐसे महसूस किया करो सुबह सुबह कि ये सूर्य की जो किरणें है ना, वो सभी को आशीर्वाद दे रही है, और उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। मैं मुझे भी सूर्य की किरणें वो आशीर्वाद दे रही है। जब आप छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में शामिल करोगे तो आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तो इस तरह से आप तीन तीन चीज किया करें। वापिस रिपीट कर देती हूँ। पहले तो आपको आपको अपने जो भी करंट रियलिटी है उसको पोषण नहीं देना, यानी भोजन पानी उसको नहीं देना नेगेटिव विचारों के द्वारा। आपको किसी को बखान नहीं करना, जैसे कि वो महिला अपने घुटनों के बारे में बार बार बताती थी, बार बार लोगों को बताती थी ऐसे हो गया ऐसे। फिर चाहे कितनी दवाई ले लो वो सही नहीं होने वाला है ना, जो स्थिति सही नहीं होने वाली है। दूसरे नंबर पे आपको बच्चा बनना है। जिस तरह से बच्चे की लाइफ में थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो वो रोने लगता है, हम तुरंत उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं और वो तुरंत हंसने लग जाता है। उसी तरह से आप भी अपना माइंड डाइवर्ट करें और बच्चा बन जाइए। अकेले रहना शुरू करो, बच्चों की तरह व्यवहार करना शुरू करो खुद के साथ। तीसरे नंबर पे आप नेचर में जाए और ईश्वर की जो प्रतिक्रिया है उसको महसूस करना शुरू करो। उदाहरण मैंने दिया है, जैसे कि सूर्य देवता है उदय होते हैं तो ऐसे महसूस किया करो कि सूर्य की जो किरणें हैं वो
सभी को आशीर्वाद दे रही है, हवा है जो मेरे साथ भी बातें कर रही है ना। कुछ भी है, जैसे ना कोयल गा रही है तो मुझसे बात कर रही है, उसका गायन कितना अच्छा लग रहा है। पक्षी, मोर नाचता है, महसूस करो, आप मोर नहीं, आपने मोर नहीं देखा होगा, आपके सामने मोर नहीं है, लेकिन मोर की जो मोर का जो नृत्य है उसको महसूस करो। वो जब नाचता है तो अपने पंख फैलाता है, कितना अच्छा लगता है। ऐसी ऐसी चीजों को माइंड में लेके आया करो, कुछ देर तक प्रकृति के साथ अपना समय व्यतीत किया करो। आपकी वाइब्रेशन अपने आप अच्छी होगी और आप अपनी लाइफ में भरपूरता को आकर्षित करेंगे। आप अपनी जो करंट रियलिटी है ना, उस करंट रियलिटी को चेंज कर देंगे। कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार आदी हो जाते हैं लोग, किस चीज के आदी हो जाते हैं, बुरा सोचने का आदी हो जाते हैं। उनकी लाइफ में यदि प्रसन्नता आ भी जाती है ना, तो भी वो मतलब उनको हैबिट हो जाती है बुरा सोचने की, है ना। तो आप भी थोड़ा क्यों ना अच्छा सोचने की आदत बनाएं। तो इस तरह से छोटे छोटे बेबी स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी आदत चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कीजिए, परिवर्तन आपसे ही शुरू होगा। परिवर्तन आपके अंदर है, ईश्वर आपके अंदर है, तो परिवर्तन यहीं से शुरू होगा। तो शुरुआत इस तरह से कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होगी, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपकी जिंदगी में खुशियां आएगी। यदि आप अकेले नहीं कर सकते तो मैं 3:15 बजे सेशन लेती हूँ। मैं अच्छी अच्छी अफर्मेशन बुलवाती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ, श्याम बाबा के पास गुरु की मेहर से मैं माइंड वॉश करती हूँ अपनी ऊर्जा के द्वारा। क्योंकि मैंने 2-3 साल से मैं खुद करती हूँ। मैं सुबह 2:30 बजे उठती थी ना, तो सुबह सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं कि सुबह सुबह माँ सरस्वती जबान पे बैठती है, तो हमें सुबह सुबह 3:15 से लेके और आगे आगे तक ये प्रोसेस करनी चाहिए। बाद में आप चाहें तो सोच सकते हैं ना। तो यदि आप अकेले नहीं कर सकते हैं तो परिवर्तन कीजिए, एक एक स्टेप लीजिए, एक मौका दीजिए खुद को, और फिर देखना जिंदगी सच में बहुत ही खूबसूरत है। अपने आप से जुड़ने का एक अवसर खुद को दीजिए। जय श्री श्याम, प्रणाम आपको। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना 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 ज्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे इतना प्यार दिया, परमात्मा आपको बहुत ज्यादा प्यार दे, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको, मेरे गुरुदेव की, श्याम बाबा की, सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स। आप हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे। आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि, वैभवता, संपन्नता, प्रसन्नता, सुरक्षा, सब कुछ आपको मिले। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार। जय श्री श्याम, प्रणाम आपको, लव।